हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। लास्ट की क्लास में जो हम लोग पढ़े थे 1.4 में जितना थ्योरेटिकल कंसेप्ट यूज होना था, थियरम्स होनी थी 1.5, 1.6, 1.7, इनको आप लोगों को मैंने समझाया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं उसका यूज करके। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ पार्ट से कुछ लगभग 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है कि क्या जो रेशनल नंबर दी गई है उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो क्या टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ा ही है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। तो हम इसके पूरे 10 पार्ट ना लेकर के कुछ पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला पार्ट है 13/3125, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो 13/3125, तो हम लोगों को क्या देखना है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पता करने के लिए हम लोग उसके डिनोमिनेटर को यानी q को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है ना। 3125 को प्राइम फैक्टर करिए, 5 से कैंसिल होगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे 1 आ गया। यानी कि 3125 को 5 की पावर 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमको क्या बनाना है, अगर ये टर्मिनेटिंग होगा क्या चेक करना है, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में बनाना है। तो हमने क्या मिल गया, 5 टू द पावर 5 मिल गया। तो क्या हम यहाँ पे 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी अगर नंबर का कोई भी टर्म है उसका पावर अगर 0 करते हैं तो वैल्यू 1 होती है। तो 1 तो ऑलरेडी इसके मल्टीप्लाई में है ही। तो यानी कि ये लिखा गया है 5 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 0, यानी कि 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में ये बन गया। तो ये कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आप लिखेंगे हियर q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, सो its decimal expansion is terminating, ठीक है ना बेटा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 17/8। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 5 प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 को ज़बरदस्ती प्रेजेंट करवा लेंगे, यानी कि 5 टू द पावर 0 लिखा जा सकता है 1 को। फिर से ये किसके फॉर्म में आ गया, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ गया। तो आप फिर से लिखेंगे हियर, यहीं पे लिखते हैं, मैं इसके नीचे लिखते हैं हियर q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, सो इट्स decimal expansion is terminating। क्लियर है।
चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला पार्ट इसका देखते हैं। अगला पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 64 डिवाइड बाई 455। ठीक है ना। फिर से क्या करना है? 455 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए रफ वर्क में देखते हैं। 455 5 से कैंसिल होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा, फिर से किससे कैंसिल होगा? ये 7 से, 7 13 जा, क्या होगा? ये 13 1 जा। अभी यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर करके हम लिख रहे हैं 64 डिवाइड बाई, हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ तो हम 2 की पावर 0 प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के अलावा भी 2 नंबर आ रहे हैं, जो कि हमने नोट में आपको बताया था। अगर 7 या 13 इस तरह का कोई आता है तो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, उसके अलावा भी इसके अलावा भी कुछ प्राइम इसके 7 और 13 आ रहे हैं। तो हम इसलिए लिखेंगे हियर q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m. So its decimal expansion is non-terminating रिपीटिंग। क्लियर है? चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर अगले हम कुछ पार्ट डिस्कस करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ और पार्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं। पार्ट 8 है 6/15। ठीक है ना। 6/15 जो भी इसका Q है, Q की 15 है, इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये 3 आ गया इंटू 5। क्लियर है? जहाँ से 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच रहा है 2 डिवाइड बाई 5। क्लियर है? अब क्या करना है? इसको क्या बनाना है? 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में। हम यहाँ पे 2 है नहीं, 2 को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया? 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में बन गया। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे हियर q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n multiply 5 to the power m. So its decimal expansion is terminating। तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है ना। अगला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 10th पार्ट है 77 डिवाइड बाई 210। इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 77 डिवाइड बाई 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे 77 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 5, और 7 भी इसके साथ हुई है, मतलब 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है ना। अब यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है? 11 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 5। अब जब इसका फाइनल हम देख रहे हैं क्वेश्चन में, 2 इंटू 5 के अलावा भी एक और नंबर 3 है। इसका मतलब ये क्या है? 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है। हियर q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर
n multiply 5 to the power m. So its decimal expansion is non-terminating repeating. क्लियर? इस तरह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आप लोगों का, इसमें देखिए क्या करना है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसे पार्ट को डिस्कस करना है यहाँ पे जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे हों। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में टर्मिनेटिंग है, अभी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है ना? तो इनको कैसे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन इनका कैसे लिखते हैं इसको देखिए। यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 3125 है। हम देख रहे हैं अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसका किए थे तो इसको क्या लिखे थे हम लोग, 13 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 5। अब अपने को नीचे बनाना है 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 13 और 2 टू द पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये कितना, 32। 5 2 टू द पावर 5 32 हुआ, और नीचे क्या हो गया 2 इंटू 5, टोटल इसकी पावर 5 हो गया, ठीक है ना? अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको 30 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 13 का 32 में मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 2 41 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 की पावर 5। तो आप लिख सकते हैं 416 डिवाइड बाई 10 की पावर 5 का मतलब 5 टाइम्स 0। अब क्या करेंगे, 5 टाइम्स डेसिमल यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.00416। जो फर्स्ट पार्ट का 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन आया वो 0.00416 के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना? चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 17/8 है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। नीचे अपने को बनाना क्या है, 10 बनाना है, तो क्या करेंगे 5 की पावर 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 2 की पावर हो या जो 5 की पावर हो उसी के सेम पावर से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा, डिवीजन में 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मतलब 125। नीचे क्या बन गया, 2 इंटू 5 की पावर 3। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 17 5 जा 85, कैरी 8 5 हुआ, 72 जा 34 और 8 कितना आएगा 42, कैरी 4 17 1 जा 17 और कैरी 4 करेंगे 21 आ गया, और नीचे हो गया 2 5 जा 10 की पावर 3, मतलब कि 3 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल लगा देंगे, तो 2.125 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को शायद। 15/1600, ठीक है ना? 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, तो ये होगा 2 800 2 400, 2 से डिवाइड करेंगे 200 हो गया, 2 से करेंगे 100 हो गया, फिर 2 से करेंगे 50 आ गया, फिर 2 से करेंगे 25 आ गया, 5 से किया 5 5 जा 5 1 जा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है? अब 15 को भी हम ब्रेक कर लेंगे, 15 ब्रेक करेंगे 3 इंटू 5 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड 5 टू द पावर 2,
यहाँ से जब कैंसिल करेंगे 5 यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या बचा, केवल 5 बचा, ठीक है ना। तो ये आया 3 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, 5 एक प्रेजेंट है लेकिन अपने पास 2 6 टाइम्स है, तो 5 को भी 6 टाइम्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और 5 टू द 5 मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में कर देंगे। तो ये बन गया आपका 3 इंटू 5 टू द पावर 5, 3125 आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या बन गया 2 इंटू 5 की पावर 6 बन गया। ओके, अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था 5 टू दी पावर 5 टाइम्स करते हैं तो 3125 आता है, क्लियर है ना। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 जब 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, डिवाइड बाई 2, ये हो गया 10 की पावर 6, यानी कि 6 डिजिट के बाद आपका डेसिमल इसमें प्लेस हो जाएगा। तो 6 डिजिट पर डेसिमल प्लेस करेंगे तो 0.009375, तो आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन 15/600 का आ गया 0.009375। ओके, चलिए अगले नेक्स्ट पार्ट कुछ आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो इसका 6 पार्ट है, ये है 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। अपने को नीचे 10 के फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं 2 की पावर 3 है बट 5 की पावर 2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर 5 की पावर 3 हो जाता तो ये अपना 10 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है इसमें 5 का मल्टीप्लाई डिवीजन में भी, डिनोमिनेटर में भी कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर देंगे। तो ये अपना आ गया, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 1 11, ठीक है। और 5 का यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 5 और टोटल पावर कितना 3, यहाँ पे भी, यहाँ 5 1 है, 5 2 है, 5 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 115 और ये हो गया 10 की पावर 3। अब क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे, 115 है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दिया, ये इसका डेसिमल एक्सटेंशन आ गया, क्लियर है। अगला है 6/15, 6/15 फिर से इसको फैक्टराइज करिए तो ये क्या होगा 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, ठीक है ना। अब अच्छा 6 को भी फैक्टर हम कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यहाँ से 3 और 3 कैंसल आउट हो गया, अपने पास क्या बचा 2/5 बच रहा है, ठीक है ना। अब आपको नीचे 10 के फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, ऊपर बन गया 4, नीचे क्या बन गया 10, एक जीरो है, एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे, 0.4 इसका आंसर हो गया। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में 35 डिवाइड बाई 50 है, 50 को ब्रेक करो और 35 को भी ब्रेक कर लो, तो ये हो गया 5 इंटू 7 और नीचे क्या करेंगे 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 जा 50, तो यहाँ से देखिए 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 5। यहाँ पे देख ही रहे हो कि एक पेयर बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 7/10 ऑलरेडी हो गया। 7/10 को क्या लिख सकते हो 0.7, एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दोगे, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर्स हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नीचे दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। हर एक केस में आप पता करिए कि वो रेशनल नंबर है कि नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, अगर वो रेशनल नंबर है और उनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, तो आप उनके प्राइम फैक्टराइजेशन जो q है उसके बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब यही आपको बताना है। पहली चीज़ कि वो रेशनल नंबर हैं कि नहीं है, और अगर रेशनल हैं तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन q का होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है इसका 43.123456789। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। और टर्मिनेटिंग है तो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर है तो उसका क्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे दिस इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज रेशनल। ओके, एक चीज क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अगर रेशनल है तो उसका क्यू क्या होगा, अगर जानते हैं कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो क्यू के फॉर्म में क्या होता है, उसका क्यू क्या होता है 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में होता है। तो आप लिख सकते हैं Q is of the form 2 to the power m 2 to the power n multiplied by 5 to the power m, ठीक है ना। सो इट इज अ रेशनल नंबर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है 120, 0.120, 1200, 12000 एंड 12 ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, डॉट 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 सो ऑन। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या है, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसको हमको क्यू के बारे में कुछ बताना ही नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट है 3.123456789, ठीक है। यहाँ पे बार लगा है, बार का मतलब होता है कि ये इतने डिजिट जो है कंटिन्यूअस इसके बाद ऐसे रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो ऐसी केस में क्या होता है, Q क्या होगा 2 to the power m 2 to the power n इंटू 5 to the power m। इसके अलावा भी कोई एक नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, अदर नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will also have a factor other than have a factor other than 2 और 5। 2 और 5 को छोड़कर भी कोई एक नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा होगा, इसलिए जो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यह एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने इसके सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट और सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोगों को रियल नंबर्स अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली 1 या 2 क्लासेस में हम लोग पॉलिनोमियल्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।